सुप्रभात बच्चों। आज हम 10वीं का संस्कृत का मॉडल पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसे सॉल्व करने वाले हैं। आज हम उसका हल देखेंगे। ये कुछ पाठ योजना है, अंकवार, उद्देश्य वगैरह। ये इसका ब्लूप्रिंट है और ये हमारा मॉडल पेपर। इसका पहला सवाल है, पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। इसका अर्थ है पाषाणी सभ्यता समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर है निसर्गे। दूसरा क्वेश्चन, बुद्धि बलवती सदा कथा कुत संग्रहिता। इसका अर्थ ये कहाँ से ली गई है? तो ये शुक सप्तती नाम एक ग्रंथ से ली गई। इसका सही आंसर अ होगा। तीसरा सवाल, शिशुपालनम इति पाठस्य रचयिता क। इस पाठ की रचयिता दिनांक है। द आंसर इसका सही होगा। मनुष्य किम कृत्वा न अवसिदति। मनुष्य क्या करके दुखी नहीं होता है? तो वह उद्यम करके दुखी नहीं होता। ये आपके श्लोक से लिया गया है। पांचवा सवाल है, सिंहस्य पुच्छ का दुनोति। यह सिंहस्य पुच्छ का दुनाति शब्द है। इसका अर्थ है सिंह की पूंछ कौन दुनाता है? ये उस सौहार्द पकड़ी शोभा पाठ से लिया गया है। इसका अर्थ है, इसका सही आंसर है स वानर। प्रथम धर्म क्या है? प्रथम धर्म है आचार। तो इसका आंसर सही होगा। अगला सवाल है, निष्कपट इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। निष्कपट शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है वो है निस प्लस कपट। स इसका आंसर सही होगा। प्रकृति प्लस एव इत्यस्य संधि पदमस्ति। प्रकृति और एव इसका जो संधि पद होगा वो होगा प्रकृति रेव। इसमें ऋत्व विसर्ग संधि होगी। शशत्व संधि का उदाहरण कौन सा है? शशत्व संधि में च आता है और इसमें त का च बनता है। त वर्ग का पूरा च वर्ग बनता है। त का च बनेगा, थ का छ बनेगा। जैसे इसमें त का च बना है तो इसमें सचित जो शब्द है वो सही आंसर होगा। इसका ब आंसर सही है। अनुस्वार संधि का उदाहरण कौन सा? अनुस्वार संधि में एक ही बात ध्यान रखनी है कि उसमें बिंदु यानी अनुस्वार लगता है। जैसे इसमें स अंश में धर्मम प्लस चर लगा है, इसमें म का अनुस्वार हो गया है। लेकिन याद रखना, इसमें द जो फलम अस्थि है इसमें दूसरे शब्द में अस्थि शब्द उसमें अ आ गया है, इसलिए इसमें अनुस्वार नहीं लगेगा। यहाँ पूरा म सीधा ही लिखा जाएगा। इस तरह इसमें अनुस्वार संधि नहीं होगी। जबकि स में इसमें म को अनुस्वार के रूप में लिखा गया है, इसलिए इसमें अनुस्वार संधि होगी। अनुरथम इत्यस्य पद समास विग्रह अस्ति। अनुरथम इस पद का समास विग्रह रथस्य पश्चात होगा, यानी रथ के बाद। द्विगु समास का इसमें उदाहरण, द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसमें कोई संख्यावाची शब्द आता है। जैसे इसमें आया है पंचपात्रम, इसमें पंचानाम पात्राणाम समाहार। इस तरह इसका संधि विच्छेद समास विग्रह होगा। मुख कमलम इत्यस्य का समास। मुख कमलम में कौन सा समास है? इसमें मुख प्लस कमल, ये जो शब्द है मुख ईव कमल, मुख के समान कमल, इसका मतलब उपमान उपमेय हो रहा है। इसमें कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास के 3 रूप होते हैं, एक उपमान उपमेय, दूसरा विशेषण विशेष्य और तीसरा होता है उभयपद विशेषण। तो इसमें उपमान उपमेय यानी किसी शब्द का दूसरे किसी वस्तु से समानता दिखाई जा रही है तो इसमें उपमान उपमेय होगा। इसमें कर्मधारय समास, ब इसका आंसर सही है। आचार इत्यस्य पद का उपसर्ग। आचार में आ उपसर्ग लगता है। हिंदी में आ ही लगता है लेकिन संस्कृत में इसको आंग इस तरह से लगते हैं। इसका आंसर सही होगा। दुर्वाहम इत्यस्य उपसर्ग शब्द का च पृथक कृत्वा लिखत। दुर्वाहम शब्द को दुर प्लस वाहम लिखते हैं। इसका सही आंसर ब होगा। दूसरा सवाल है, इसका दूसरे का पहला सा खा लीजिएगा मधुर फलम खादती। इसका ये जो बालक प्लस टाप शब्द है, ये टाप जो है वो स्त्री प्रत्यय है। प्रत्यय 3 तरह के होते हैं, पहला तो कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जो मूल शब्द होते हैं उनको स्त्री शब्द में बदलते हैं। जैसे बालक शब्द के पीछे टाप लगते हैं वो बालिका शब्द बनेगा। इसका सही आंसर होगा बालिका। दूसरा है तत्र अस्ति, तत्र खाली जगह अस्ति, तो इसका जन प्लस तल, तल शब्द का से ता शब्द जुड़ता है तो इसका हो जाएगा जनता। तो तत्र जनता अस्ति। अगला है धाव प्लस क्षति। धाव प्लस क्षति, क्षति शब्द के पास मान या वान शब्द लगता है, इसका हो जाएगा धावमान। धावमान शिशु धावमान पतति। अगला है अस्मत् शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन। अस्मत् शब्द आपने अगर पढ़ा होगा तो इसमें अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति होती है मम या में।
इसमें आपको मम लिखना है। एतत् मम गृह अस्ति, ये मेरा घर है। हरि शब्द से चतुर्थ विभक्ति एक वचन। इसमें नमः के साथ हरि शब्द की चतुर्थ विभक्ति लिखनी है। एक बात याद रखना कि नमः के साथ हमेशा किसी भी शब्द की चतुर्थ विभक्ति आएगी, जिस तरह से इसमें आई है। इसमें हरये नमः होगा। जैसे इसी तरह अगर आप गुरु शब्द आ जाए तो इसका हो जाएगा गुरुवे नमः। इससे नम के साथ हमेशा चतुर्थ विभक्ति आती है। अगला है लिट धातु, लिट लकार। इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसमें लिट लकार लिखा हुआ है, जबकि इसके साथ पुरुष और या वचन में लिखा हुआ है, तो आपको खुद पता लगाना होगा। इसमें अहम शब्द से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें उत्तम पुरुष है और एक वचन है। इसका लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन शब्द होगा लिखिष्यामि। अगला है दा धातु, लट लकार। इसमें भी ते शब्द है जो कि है द्विवचन रूप, बहुवचन रूप इसका स तौ ते, इस तरह से बनेगा, तो ये बहुवचन रूप है। तो लट लकार दा धातु का होगा ददंती। अगला एक गद्यांश है, उसी में हमें आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है भारते सर्वत्र का अस्ति। भारत में सर्वत्र क्या है? तो भारत में सर्वत्र विविधता अस्ति। इसका पहले जो लाइन है उसमें आंसर दिया गया है। मंत्रोच्चारण कस्य भाषाया जना कुर्वन्ति, अर्थात लोगों के द्वारा कौन सी भाषा में मंत्रोच्चारण किया जाता है? तो ये संस्कृत भाषा में लोगों के द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाता है। इसका भी आंसर उसमें आया हुआ है। अगला है वयम एक किम गायाम, हम एक क्या गाते हैं? हम एक राष्ट्रगान गायाम। इसका आंसर देखना, इसमें दूसरी लाइन में आगे आया हुआ है यहाँ पे। अगला है भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता अस्ति। भारत की संस्कृति किस में निहित है? भारतीय संस्कृति जो है वो भारतीय संस्कृति संस्कृति निहिता अस्ति। इसका सेकंड लास्ट लाइन में पहले शब्द इसमें आया हुआ है। तो अगला है पूर्ण वाक्य उत्तर। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है? तो भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय च अस्ति। ये पूरी लाइन, लास्ट वाली लाइन पूरी लिखनी है आपको उसमें। अगला सवाल है भारतस्य सर्वासां भाषाणां जननी का अस्ति। तो भारत में सभी भाषाओं की जननी का अस्ति। भारत में सभी भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत भाषा एवं अस्ति। ये तीसरी लाइन नीचे से। अगला सवाल है भारते कस्य सुमधुरा धारा प्रवहति। भारत में जो सबसे पहली लाइन उसमें लिखा विविधता मय अपि एकताया सुमधुरा धारा प्रवहति। अगला सवाल गस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षक लिखत। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक होगा संस्कृत भाषायां महत्व या भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत, ऐसे शब्द आप लिख सकते हो दोस्त। अगला है भाषिक कार्य, वयम सर्वे राष्ट्रध्वज नमाम। इसमें कर्ता पद कौन सा है? इसमें कर्ता पद है वयम यानी हम। सुमधुरा धारा प्रवहति, इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो सुमधुर यानी जो धारा का विशेषता बता रहा है वो है सुमधुर दक्ष, इसलिए ये विशेषण पद होगा। माता इतस्य पद पर्याय पद गद्यांश लिखत। माता शब्द का पर्याय पद गद्यांश में आया हुआ है जननी शब्द। अगला है प्राय जना अत्र जना इतस्य क्रियापद लिखत। तो इसका जो क्रियापद है वो हमें इसी अंदर मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अत्र, यहाँ से लिखा प्राय जना उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायां समान रूपेण मंत्रोच्चारण कुर्वन्ति। लास्ट में जो कुर्वन्ति शब्द आया वो क्रियापद है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्रियापद कुर्वन्ति होगा। अधोलिखित तो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखत। इन शब्दों को संस्कृत में लिखना। 125 को संस्कृत में कहते हैं पंचविंशत्यधिक 100 और इसको कहते हैं अष्टविंशत्यधिक 63। अगला है बालक कलमेन पत्र लिखती। रेखांकित पद में विभक्ति और उसका कारण लिखना है। तो कलमेन शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन होता है। इसमें जो कलमेन शब्द के साथ तृतीय विभक्ति लगी है वो पत्रम शब्द के कारण आई है, तो ये पत्रम इसका कारण हो जाएगा। पितृण स पुत्र नगरम अगच्छत। इस वाक्य में जो संशोधन करना है वो पितृण शब्द में करना है हमें। पितृण शब्द ऐसा कोई शब्द होता भी नहीं है इसमें, कि मूल शब्द जो इसका तृतीय विभक्ति आएगी सह के साथ, लेकिन पितृण शब्द नहीं आएगा। पितृण शब्द पिता जो शब्द होता है उसका तृतीय विभक्ति एक वचन वो पित्रा होता है, ना कि पितृण। अगला है अपि कुशलम महाराजस्य। महाराजस्य को अपने प्रश्न निर्माण करना है, तो जहाँ पे अस्य कस्य शब्द आए उसका सही प्रश्न निर्माण करना, सिर्फ कस्य ही लिखना लास्ट में। कस्मिन् चत्वरे स्थापित बंतो। रेखांकित शब्द इसका प्रश्न निर्माण करना है इसका भी। तो इसमें चत्वरे शब्द है
उसको आपको स्थापित बंतों के आधार पर देखना। स्थापित बंतों में द्विवचन रूप है, इसका अर्थ है कि ये चत्वरे भी द्विवचन रूप होगा। तो ये और एकस्मिन जो शब्द है, इससे पता चल रहा है कि ये एक नपुंसकलिंग शब्द हो सकता है। तो चत्वरे जो होगा वो इसका जो द्विवचन रूप होगा वो जैसे किम के कानी ये शब्द होता है, आपने सुना देखा पढ़ा होगा, किम के कानी, इसका जो द्विवचन रूप के होगा, इसका सही आंसर होगा के और इसका हो जाएगा कस्य। अगला है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा से प्रसंग भावार्थ लिखत। इसका जो है वो आपको सप्रसंग भावार्थ लिखना। ये जो श्लोक है वो हमारे 8वां पाठ सुक्तय पाठ से लिया गया है। सुक्तय जो है वो तिरुक्कुरल नामक एक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर। और तिरुक्कुरल शब्द का अर्थ होता है श्रेय युक्त वाणी, अर्थात श्री यानी लक्ष्मी जी की वाणी। तो इसी में से वो श्लोक लिया गया है। आपने एक बार पढ़ना देखना, उसका पुस्तक प्रसंग व्याख्या के साथ आपको मिल जाएगा। अगला है नंबर श्लोक अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय मंशापदानि चित्वा लिखत। इस श्लोक जो अन्वय है वो वापस नीचे लिखा हुआ है, आपको बस इसको खाली जगह के स्थान भरना है। जैसे विचित्र खलु संसारे किंचित निरर्थक नास्ते किंचित निरर्थकम अश्वचेत दावनवीर भाष्य बने कर। अर्थात इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी अर्थहीन नहीं है, कुछ भी अर्थहीन नहीं है। जैसे अश्वचेत, अश्व जो है घोड़ा जो होता है वो धावन में यानी दौड़ने में तेज होता है। इसी तरह बार को ढोने में खर यानी कि गदा वीर होता है। तो इसका हो जाएगा अगला देखो विचित्र विचित्र संसार किंचित निरर्थकम नास्ति और खलु चेत अश्व धावने वीर अस्ति तरही खर भारसी वने वीर। इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर। आपके 10वां श्लोक है स्व पाठ्यपुस्तकात् श्लोक द्वयम् लिखत यद अस्मिन् पत्रे न स्यात्। इस आपको अपनी पाठ्यपुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए हैं। तो प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए तो आप 2 श्लोक लिख सकते हो। आप चाहो तो वो 7वीं क्लास में जो आपने याद किया था वो आलस्य मनुष्य शरीर मान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा नासिद्धि, वो वाला भी इसमें लिख सकते हो, जो वो भी आपके पाठ के अंदर आया हुआ है शुभास्तानी पाठ में। और इसी तरह एक श्लोक है काक कृष्ण पिकर कृष्ण को बेच देगा काकयो वसंत समय प्राप्त काका काका पिकर पिकर, ये भी आप लिख सकते हो। ये एक्चुअली आपने याद भी किया होगा 6ठी क्लास में, जो कि सौहार्द प्रकृति शोभा पाठ में भी आया हुआ है, तो आप वो भी लिख सकते हो। अगला है विचित्र साक्षी इति पाठसार हिंदी भाषा में लिखत। विचित्र साक्षी पाठ आपको याद ही होगा, ये वो बंकिम चंद्र चटर्जी वाला पाठ है। इसमें एक वो न्यायाधीश होते हैं और वो एक आरक्षी और एक गरीब व्यक्ति का न्याय करते हैं, तो आप आराम से लिख लो आगे। अगला है पर्याय पद मेलियत। इसमें क्या होता है कि पर्याय पद आपको मिलाना है। इसे सलिलम यानी जल, इसका जलम होगा, वनम का काननम, सुता का पुत्री, दर्शने का दंते। ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए, मुश्किल 2 नंबर का सवाल है, आराम से छोड़ के मत आना इसको। मनुष्याय प्रदे समुचित अव्यय पदे वाक्यानि पूरयत। इनको वाक्य में आपको इसमें लिखना है। लिखा हुआ ये अहम श्व जयपुर गमिष्यामि, मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो श्व मतलब कल होता है। रमेश अपि मया स गमिष्यति, रमेश भी मेरे साथ जाएगा। तो त्वम अत्र एव तिष्ठत, तुम यहीं बैठो, यहीं मत, ये मतलब ही, यहीं, अत्र एव यहीं। अगला है एक पठित्वा, ये गद्यांश जो है वो आपके शायद पाठ से ही आया हुआ है। हाँ, ये वही आरक्षित वाला पाठ है, अभी जो बार मैं बता रहा था वो बंकिम चंद्र चटर्जी वाला पाठ ही है, उसी में से आपको आंसर देना है। एक वचन उत्तर केन पुनरस्तु घटनाएं विषय वक्तुम आदिष्टो, न्यायाधीशेन पुनरुक्तो घटनाएं विषय वक्तुम आदिष्टो। इसका न्यायाधीशेन हो जाएगा, केन का न्यायाधीशेन। इसका प्रवारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदिताम, तो इसका हो जाएगा स शव प्रवारकम, इसका हो जाएगा शव हो जाएगा, शव। ये लिखा हूँ पहली लाइन लास्ट वाला शब्द श्व। शव मतलब वो जो मृत्यु पे वो आदमी जो मर गया था, वही शव वापस उठ के और न्यायाधीश को प्रणाम करता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है शव न्यायाधीशम अभिवाद्य किम निवेदिताम, और वो निवेदन क्या करता है तो वो पूर्ण लिखना आपको मन वह स, इसको ऐसे लिखना आप स निवेदिताम, यहाँ से लिखना मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि तोयाम चौर्याम मनुष्य ग्रहणात् वारित अतः निज कृत्य फलम भुगतन, यहाँ तक पूरा लिखना।
आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुत किम अवकटत। आरक्षी जो था वो अपना पक्ष प्रस्तुत करके क्या करता, आरक्षण जो था यानी वो रखवाला था वो अपना पक्ष प्रस्तुत करके आश्चर्य में पड़ गया था। वो पहली लाइन अपने वो देखना यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला यथा निर्देशनाम उत्तरात् तम जन ससम्मान मुक्तवान इत्यस्य सर्वनाम पद किम। इसमें जो सर्वनाम शब्द है वो है तम। अगला है इसमें क्रियापद लिखा, इसका जो क्रियापद होगा वो है भुंक्ष्व, यानी अपना कर्म भुक्त, अपना कर्तव्य भुगतो। इस या फिर अथवा में ये दिया गया है बलिवर्तो कश्यप वाला, वही ये जननी तुल्य वत्सला पाठ से लिया गया है। इसमें लिखा है कश्यप किम कुर्वन्ति आसीत्, कश्यप क्या कर रहा था, तो वो खेती कर रहा था। चैत्र कश्यप कुर्वन्ति आसीत्। अगला है तथापि का नोत्थित, और वो क्या कर रहा था, तथापि वृक्ष नोत्थित, इसका ये हो जाएगा लास्ट वाला आंसर। तथापि का नोत्थित, इसका आंसर हो जाएगा तथापि वृक्ष नोत्थित। पूर्ण वाक्य उत्तर में कृषक कम वर्षभम तोदनेन अनुदन अवर्तत, तो इसका आंसर यहाँ से लिखना, अतः कृषक तम दुर्बल वर्षभ तोदनेन नूदन अवर्तत। इसका कम की जगह पे लिखना तम, यानी कि शरीरेण वर्षभ तोदनेन नूदन अवर्तत, इस तरह लिख देना। इसका अगला सवाल है क तमुत्थापयति बहुवारम यत्न अकरोत्, तो क्रुद्ध कृषिबल इसका ही वाला आंसर हो जाएगा क्रुद्ध कृषिबल तमुत्थापयितु बहुवारम यत्न करोत्। यथा निर्दिष्टम् उत्तरात् क्रुद्ध कृषिबल इत्यस्य विशेषण पद किम, तो इसका विशेषण क्या होगा, क्रुद्ध हो जाएगा। दुर्बल जनेन गंतुम अशक्तम आसीत् इत्यस्य क्रियापद किम, तो शक्तम आसीत्, आसीत् इसका हो जाएगा क्रियापद। 15वां सवाल अधोरेखित श्लोक पठित्वा एतादर्थ प्रश्न उत्तराणि यथा निर्दिष्ट लिखत। एकेव खगोमानि वने वसति चातक पिपासितो अभिमेति वाचिते वा याचते वा पुरंदरम, अर्थात एक खगोमानी यानी अभिमानी जो खग है, पक्षी है, वो वन में रहता है, इसका नाम चातक है, और वो या तो प्यासा ही मर जाएगा या वो बादल से अपना जल मांगेगा। जिसे कब पिपासिते वा अभिमेति, कौन ये प्यासा रहता है या मर जाता है, तो वो चातक है। तो कुत्ते चातक बस्ती, चातक कहाँ रहता है, चातक वने बस्ती, चातक वन में रहता है। पूर्ण वाक्य उत्तर खग को याचते, खग कम याचते, खग किससे मांगता है, तो पुरंदरम, पुरंदरम से मांगता है। तो के दश खग प्रियते, कैसा पक्षी मर जाता है, तो चातक खग म्रियते, चातक जो पक्षी है वो मर जाता है। यथा निर्देश उत्तरम खगोमानी इत्यस्य विशेषण पद की, खग जो अभिमानी खग या इसका मानी जो होगा वो विशेषण पद होगा। वने वस्ती चातक, इसमें कर्ता पद कौन है, तो इसमें चातक है जो वन में रहता है। अमंत्रम अक्षर नास्ति नास्तिम मूल औषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभम। इसमें अथवा में ये, इसको दोनों में से कोई एक ही करना आपको। तो अमंत्रम अक्षर नास्ति, अमंत्र ऐसा कोई अक्षर नहीं जो इसका मंत्र न बन सके, नास्ति मूल औषधम, ऐसा कोई मूल यानी जड़ नहीं है जिसकी औषधि न बनाई जा सके, और अयोग्य पुरुष नास्ति, ऐसा कोई पुरुष नहीं जो अयोग्य हो, इनको योजक यानी मिलाने वाला ही दुर्लभ है। अमंत्रम किम नास्ति, अमंत्रम अक्षर नास्ति, नास्ति मूलम किम, नास्ति मूलम औषधम। पूर्ण वाक्य उत्तर कीदृश पुरुष नास्ति, ऐसा पुरुष अयोग्य पुरुष नास्ति, तो तत्र का दुर्लभ योजक तत्र दुर्लभ, तत्र योजक दुर्लभ। यथा निर्देशम उत्तरत अमंत्रम अक्षर इत्यस्य विशेष पद किम, तो अमंत्रम अक्षरम, अमंत्रम अक्षरम, तो अक्षर कैसा है, अमंत्रम, तो इसका अमंत्रम हो जाएगा विशेषण, और इसका विशेष्य लिखना हमें, तो इसका हो जाएगा अक्षर हो जाएगा, विशेष्य लिखना है, विशेषण नहीं, इसमें विशेष्य लिखना है, इसको हो जाएगा अक्षर हो जाएगा। पुरुष नास्ति इत्यस्य क्रियापद किम, तो न अस्ति, इसमें अस्ति क्रियापद। अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्दिष्ट लिखत। ये एक नाट्यांश है जो हमारे किताब से आया हुआ है, उसका पढ़ के आपको आंसर देना है। प्रश्न है क वनराज भवितु न सर्वथा अयोग्य, वनराज पद के लिए कौन सर्वथा अयोग्य नहीं था।
यत् त्वं वन्द्रात् भवितुः न सर्वथा एक वानर कहता है कि तुम, जो सिंह को कहता है कि तुम वनराज पद के लिए सर्वथा अयोग्य हो, तो इसके लिए सिंह, इसका जो का सिंह हो जाएगा। सर्व मिलता का दुदंती, सब मिलकर किसे परेशान करते हैं, सर्व मिलता वनराज सिंह तुदंती, सिंह लिखना इसका। पूर्ण वाक्य उत्तर, राजा कीदृश भवति, राजा कैसा होता है, राजा रक्षक भवति न भवान तु भक्षक, राजा रक्षक होता है न कि भक्षक होता है। सिंह कुत्र असमर्थ नास्ति, सिंह कहाँ असमर्थ नहीं था, तो सिंह जो था वो स्वरक्षा यानी असमर्थ नास्ति, खुद की रक्षा करने में समर्थ नहीं था। यथा निर्देश उत्तरम अस्मान रक्षसी, इदस्य वाक्य क्रियापद कौन, अस्मान रक्षित हमारी रक्षा करता है, रक्षति रक्षसी जो है वो क्रियापद होगा। भवान तु रक्षक, भवान तु भक्षक, तुम तो भक्षक हो, इति विशेषण पद की में, तो भवान तु भक्षक, भवान शब्द उसमें विशेषण पद होगा। अथवा इसमें ये कुश और लव ये वाला शिशुलालनम पाठ से लिए गए हैं। इसमें कीदृश समुद्राचार, उदात्रम्य समुद्राचार, दूसरी लाइन में आंसर। अस्य किम न जानामि, मैं क्या नहीं जानता, अस्य किम न जानामि, जानमस्य नामधेयम्, नहीं जानमस्य नामधेयम्, इसका हो जाएगा अस्य किम न जानामि तो नामधेयम्, इसका नाम नहीं जानता लव। अगला सवाल, किम नामधेयो बतौर गुरु, तुम्हारे गुरु का नाम क्या था, तो इन्होंने बताया कि ननु भगवान वाल्मीकि, तो भगवान वाल्मीकि थे, लव से पूछा गया था। राम किम नामनो वेदितुम् इच्छामि, राम किसका नाम जानना चाहता था,